और बड़ी खबर TV9 से बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। मिला प्रशासन को 8 पन्नों में जवाब, नोटिस को वापस लेना चाहिए नहीं तो भ्रम फैल रहा है। क्षमा और सुधार की बात करे प्रशासन एफिडेविट दे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने 24 घंटे के भीतर जवाब दिया, बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया, 22 बिंदु उसमें हैं और तमाम चीज़ें आपने एक्सप्लेन की। नहीं, एक्सप्लेन इसलिए कर दिया गया कि प्रति प्रश्न ना बने। अगर संक्षेप में हम 1 लाइन 2 लाइन में 5 लाइन में जवाब देते तो प्रति प्रश्न बन जाते, उसी में फिर और प्रश्न उठाते, तो इसलिए विस्तार से सब चीज़ सिलसिलेवार समझा दी गई। इस नोटिस के आने के बाद जो तमाम खबरें निकली, उसके बाद लोग इस बात का विश्लेषण करने लगे कि क्या आप शंकराचार्य के पद पर जब आए तो उसमें विवाद है, अभी भी वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो सका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विवाद अभी है, विवाद खत्म हो गया है? देखिए, बात यह है कि विवाद जब कहीं पर होता है तो कोई ना कोई उसका समाधान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर वर्डिक्ट दे दी अपनी, उसके बाद फिर वो विवादित कहा जाना संभव नहीं है। उसी तरह से धर्म के मामले में शंकराचार्यों का जो अभिमत है वो सर्वोच्च होता है। तो इस मामले में, हमारी नियुक्ति के मामले में प्रश्न उठाने वाले लोगों ने उठाए, उठाने के बाद इस पर निर्णय हुआ। जो 3 बाकी के शंकराचार्य थे उन्होंने इस पर निर्णय किया, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने और द्वारका के शंकराचार्य जी ने सीधे हमारा अभिषेक करके हमको समर्थन पत्र दिया और कहा कि यही शंकराचार्य हैं और पूरी तरह से योग्य हैं, हर अर्हता इनके अंदर विद्यमान है। आरपीएससी के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित भर्ती की 3 परीक्षाओं में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। OMR शीट में गड़बड़ी को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। ये वो चेहरे हैं जिन पर आरोप है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। इनमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख संजय माथुर और प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल, ठेका कंपनी के कर्मचारी शादान खान और विनोद कुमार गौड़ के साथ ही अभ्यर्थी पूनम माथुर शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जाँच में सामने आया है कि भर्ती परीक्षा में कुल 3212 पदों के लिए 2019 में आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए OMR शीट्स की स्कैनिंग और डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय काम नई दिल्ली की आउटसोर्स फर्म राभो लिमिटेड को सौंपा गया था। संजय माथुर ने अपनी परिचित पूनम माथुर को पास कराने के लिए उसके वास्तविक 63 अंकों की जगह फर्जीवाड़ा कर उसके 182 अंक दर्शाए। जांच के दौरान करीब 35 से अधिक अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने का पर्दाफाश हुआ है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल मामले को लेकर हाईकोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बंसल से पूछा कि आपके कार्यालय से गोपनीय रिपोर्ट कैसे लीक हुई। अदालत ने दी चेतावनी की सुनवाई के दौरान आपको जवाब देने के लिए बुलाया जाएगा। हाईकोर्ट ने एडीजी को 2 फरवरी को जांच की रिपोर्ट के साथ तलब किया है।